हाय गाइस, गुड इवनिंग, माई सेल्फ। और आज हम लोग 12th क्लास एंड IIT नीट के लिए फिजिक्स का चैप्टर है हमारा 4th, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बच्चा, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो को हिंदी में बोलते थे विद्युत और स्टैटिक्स माने बोलते थे स्थिर। इसमें जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने रुके हुए चार्ज की बात करी थी। उसमें चार्ज कैसा था, रुका था, उसमें चार्ज मूव नहीं कर रहा था। अब जो सेकेंड चैप्टर है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो सेकेंड यूनिट है उस पूरी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो माने होता है चार्ज और मैग्नेटिज्म माने होता है चुंबकत्व। यानी कि हम ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चुम्बक भी हो। क्या बच्चा? चुम्बक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है ना। गतिमान आवेश, आवेश कैसा है? मूव कर रहा हो और उसमें क्या हो? मैग्नेटिज्म हो, चुंबकत्व। उसमें क्या बच्चा? चुंबकत्व। इसको जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था ऑस्ट्रेट। क्या नाम था? ऑस्ट्रेट था। ऑस्ट्रेट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, बच्चा समझेगा। देखिएगा, जो ऑस्ट्रेट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि जो लाइट के जो वायर होते हैं, ये सपोज कि ये वायर है, ठीक है ना। एक तरफ ये प्लस चार्ज वाला जा रहा है, इसे फेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्थ, माइनस चार्ज वाला अर्थ। और हम आपको बता चुके हैं कि यदि चार्ज मूव करने लगे, चार्ज क्या करने लगे? मूव करने लगे। जब चार्ज मूव करने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। क्या बोलेंगे बच्चा उसको? हिंदी में वैद्युत धारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और जब चार्ज रुका होता है तब क्या कहलाता है? आवेश। क्या कहलाता है? आवेश। और चार्ज को मूव कौन कराता है? इसको हमने बताया था, कौन कराता है? पोटेंशियल। कौन कराता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं विभव। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। तो जब ऑस्ट्रेट ने एक कंपास लिया, कौन सा कंपास लिया? मैग्नेटिज्म कंपास लिया। कौन सा कंपास लिया? मैग्नेटिज्म कंपास लिया। जब मैग्नेटिज्म कंपास लिया, और मैग्नेटिज्म कंपास बच्चा कैसा होता है? आप लोगों ने देखा होगा, एक घड़ी बनी होती है, घड़ी टाइप की होती है, और इसमें एक निडिल लगी होती है। इसमें लिखा होता है ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, ऐसे लिखा होता है। इसी में निडिल होती है। क्या होती है? निडिल। अब ये जब निडिल लेंगे, सपोज करें ये निडिल ले लिया, ये निडिल है, इसी का निडिल सपोज कर लिया, ये निडिल है। यदि बच्चा ये लाइनिंग नहीं होती, केवल ओनली निडिल होती है, तो ये निडिल लिया, ठीक है ना। जब ये निडिल लेंगे और इसमें लाइट पास कराते हैं, कौन सा? जैसे सपोज किए प्लस चार्ज है। कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है। जब प्लस चार्ज को सामने इस निडिल को रखेंगे, कंपास को रखेंगे, तो निडिल की जो सी होगी वो किधर मूव हो जाएगी? नॉर्थ की तरफ। इधर नॉर्थ की तरफ। इधर क्या रहेगा? साउथ। इधर ईस्ट सपोज कर लेंगे, इधर वेस्ट। तो जैसे यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, इसके पास ले जाएंगे तो इसकी सी कहाँ रखेगी? नॉर्थ। ठीक है ना, क्योंकि प्लस से ये करंट पास हो रहा है और किधर की ओर जा रहा है? माइनस की ओर। तो किधर पास होगा? ये नॉर्थ के लिए बच्चा पास हो जाएगा। ये कंपास सुई होती है। कौन सी होती है? कंपास सुई। ठीक है ना। पास इससे नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है ना। ये किसने डिस्कवर किया था? ऑस्ट्रेट ने। यही एक रीजन है, हम लोग जब रात में सोते हैं, ठीक है ना, तो ये बोला जाता है कि साउथ की ओर पैर करके नहीं लेटो। यही इस चैप्टर में रीजन बताया गया है कि साउथ की ओर पैर करके क्यों नहीं लेटा जाता है। इसका रीज़न ये है कि देखिएगा, हम लोगों के मतलब अंदर ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और आप सर्च करके देखेंगे, जो बायो वाले जानते ही होंगे, तो केवल जो मैथ वाले हैं वो समझें। जब हम लोग सर्च करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? आयरन पाया जाता है। और किसी भी आयरन को अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ,
आप नॉर्थ और साउथ की ओर करके रख दें तो लाखों वर्षों बाद वो स्वयं क्या बन जाता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि जो हमारा लोहा है, आयरन है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पैर के अंगूठे तक जाता है। हार्ट से कहाँ तक जाता है, पैर के अंगूठे तक। फिर किधर आता है, पैर के अंगूठे से हार्ट की ओर आता है। जब पैर के अंगूठे से हार्ट की ओर वापस आता है और अगर सांस को पैर करके लेटते हैं तो वो क्या करता है, आपसे अट्रैक्ट करता है, तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारा वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो हम लोगों को जब उठते हैं, उठने का प्रयास करते हैं तो हम लोग उठ नहीं पाते। इसलिए साउथ की तरफ पैर करके नहीं लेटना चाहिए। जब साउथ की ओर पैर करके लेटते हैं यदि, और सर्दियों के टाइम पे आप सो भी लोगे और आपको तब भी थका थका महसूस होगा, ठीक है ना। इसलिए थकान महसूस होती है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। जो लोग बुढ़े होते हैं, बहुत बुढ़े हो जाते हैं, मतलब मरने की कगार पर होते हैं, मर नहीं रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको सर्दियों में साउथ की ओर पैर करके लेटा दो 2-4 दिन, अगर शाम में लेटाओगे सुबह निकल लेगा, क्योंकि कल रुक जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या? अब यहाँ देखिएगा, तो ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ऑप्टेट ने। क्या डिस्कवर किया? इससे ये पता चला कि जहाँ पर करंट पास होता है, क्या पास होता है, करंट पास होता है, वहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है बच्चा? मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है। मैग्नेटिज्म का मतलब चुंबकीय गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। जहाँ पर आवेश या धारा प्रवाहित होती है, जहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी कि करंट पास हो रहा हो, उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? मैग्नेटिज्म का गुण पाया जाता है। ये किसने बताया था? ऑर्टेट ने बताया था। अब सेकेंड हम इसको भी लिखवा देंगे, ये बात सुनना के बच्चा। इसके बाद में सेकेंड था बायो सेवर्ट, इंग्लिश में लिखते हैं बायोट सेवर्ट। अब हिंदी में गलत लिखा सही लिखा वो तुम समझना कुछ। बायो सेवर्ट ला होता है। क्या नाम होता है? बायो सेवर्ट ला। क्या होता है बच्चा? बायो सेवर्ट ला। हिंदी या थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। बायो सेवर्ट ला, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जो भी हो, बायो सेवर्ट ला। अब बच्चा बायो सेवर्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ला। हिंदी बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है ना। बायो सेवर्ट का नियम, ये नियम क्या था? अब ऐसे भी कहते हैं कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में स्वर्ग है, नर्क है, ठीक है ना। गलत काम करोगे नर्क में पकड़े के चले जाओगे, ठीक है ना। अब वो किसी देखे ही नहीं तो साइंस वो चीज़ नहीं मानती है। तो साइंस में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उसका सही निकला तो वह मानते हैं कि ठीक है, अदरवाइज वो गलत है, ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने कहा कि ऑर्टेट ने बताया कि जहाँ पर मैग्नेटिज्म, जहाँ पर करंट पास होता है वहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी पाई जाती है। जहाँ पर धारा प्रवाहित होती है वहाँ पर चुंबकीय गुण पाया जाता है। किसने बताया? ऑर्टेट ने बताया। इसी को दो साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट, ये लेके बैठे। इन्होंने एक वायर लिया, इसमें करंट पास कराया। क्या पास कराया? करंट पास कराया। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन पास करा रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो करंट कराया। अब ये जब करंट पास कराया और इसके पास ये लाइन नहीं किसी है, यहाँ पर एक मैग्नेटिज्म मैग्नेट लेके गए। कहाँ पे? इतनी दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पे? 8 डिस्टेंस पे एक मैग्नेट लेके गए। कितने कोण पर? थीटा। क्या लेके गए? एक चुम्बक लेके गए। किस कोण पर? थीटा कोण पर। जब चुम्बक लेके गए और यहाँ पर ये देख रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है कि नहीं है, इसके बारे में ये सोच रहे थे। कौन? बायोट और सेवर्ट। तो उनको मिला ही नहीं। जब उनको मिला नहीं तो उन्होंने कहा ये तो गलत बता दिए, ठीक है ना। कैन का एक्सपेरिमेंट गलत था। आप कभी भी घर पे देखिएगा, एक मैग्नेटिक कंपास आता है, चुंबकीय सुई आती है, गोल गोल होती है, गाड़ी टाइप होती है, उसमें एक नीडल लगी रहती है। उसको जब पास कराओगे, करंट पास, जहाँ लाइन में करंट पास हो रहा है उसके पास ले जाओ तो उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? करंट की ओर हो जाएगी। किधर हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब सुई की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? करंट की साइड में हो जाएगी। बस बना गई इतने। तो जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिला, फिर उन्होंने इसको क्या करा? एक्सेलरेट कराया। एक्सेलरेट को हिंदी में बोलते हैं, उसको त्वरण दिया। क्या दिया?
त्वरण दिया, मूव करा दिया। चुंबक क्या करा दिया? मूव कराया। जैसे ही चुंबक को मूव कराया, मूव कराने का मतलब क्या दिया इसको? वेलोसिटी दी, वेग दिया। क्या दिया? वेग दिया। क्या दिया? वेग दिया। जैसे ही चुंबक को वेग दिया तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर, क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो बायो सेवर्ट ने बताया कि बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट है, आर्नस्टाड ने सही बताया, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा क्रेडिट मिला बायो सेवर्ट का। आर्नस्टाड ने तो केवल बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये सब क्या होता है, कैसे होता है। तो इसको किसी ने डिस्क्राइब किया था? बायोट और सेवर्ट ने। तो इन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन में दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के कैसे होता है? अनुकरणपाती। कैसे होता है? अनुकरणपाती। अब अगर बहुत बड़ा वायर है और हाई टेंशन वोल्टेज की लाइन है तो उसमें करंट पास करा दो तो चुंबक क्षेत्र मिलेगा नहीं, चुंबक भी उड़ जाएगी पास आप लेके जाओगे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या लिया? स्मॉल वायर लिया। कितना लिया? छोटा वायर लिया। एक लंबा वायर था तो छोटे से वायर में देखा कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं डीवी। क्या लिखते हैं? डीवी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है ना। और छोटी सी लंबाई क्या लेंगे इसको? डीएल। तो कह रहे चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई के भी कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरी बात कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उसके चुंबकीय क्षेत्र उसके कोण के साइन के गुणनफल के अनुपाती, जैसे साइन बीटा किसकी होती है? साइन बीटा। और बोला इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। कैसे होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर फोर्थ। अगर इन चारों समीकरण को कंबाइन करा देंगे तो बच्चा क्या आएगा? डीबी प्रोपोर्शनल आई एल साइन थीटा अपान क्या आएगा? आर स्क्वायर। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तभी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं अनुकरणपाती। जब अनुकरणपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर आता है म्यू नॉट। क्या आएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या आएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। बच्चा ध्यान दीजिए, आई एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमारी डेफिनेशन निकल के आई। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये किसने बताया था बच्चा? ये बायोट और सेवर्ट ने बताया था। हम लोगों ने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था। वहाँ पर आया था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसमें भी क्या आया? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दोनों में आर स्क्वायर था। आपको याद होगा आपने जब 11th में पढ़ा था वृत्तीय बल में था फार्मूला स्मॉल जी m1 m2 अपान क्या था? आर स्क्वायर। तो ये कहलाता गुरुत्व का नियम या न्यूटन का नियम। ये कहलाता है वैद्युत क्षेत्र का नियम, वैद्युत बल क्या? वैद्युत बल यानी कूलाम का नियम। क्या कहलाता है? कूलाम का नियम। ये न्यूटन का नियम था, ये कूलाम का नियम है और ये बायोट सेवर्ट का नियम है। सभी में अपान क्या है? आर स्क्वायर है कि नहीं है? याद रहेगा। देखो यहाँ पर भी क्या था? कूलाम के नियम में 4 पाई था। यहाँ भी क्या है? 4 पाई है। म्यू नॉट अपान 4 पाई। कितना बचा? म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब यहाँ पर बायोट सेवर्ट ने जब बताया कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ने बताई 10⁻⁷ होती है। कितनी होती है? 10⁻⁷, ठीक है ना। अब म्यू नॉट की वैल्यू कब पूछा है कितनी जाएगी? तो कहलाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कितना जाएगा? म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷। यहाँ पर इसे बोलते थे एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते थे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते थे वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता। यहाँ पर म्यू नॉट बोलते हैं चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे? चुंबकीय शीलता। क्या बोलेंगे? चुंबकीय शीलता। चुंबकीय
सेलता। ये क्या कहलाती है? चुंबकीय सेलता। तो गाइस यदि हमारा लेक्चर समझ में आ रहा हो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।